हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 14.3 फैक्टराइजेशन को समझेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 14.2, 14.1 को बना चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए तो क्लास 8 अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 को समझते हैं। इसमें क्या है, डिवाइड करना है। हम लोग तो पहले भी डिवाइड पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है, कैरी आउट द फ्लोइंग डिवीजन। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। फॉलोइंग डिवीजन, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 28 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 28 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लाएंगे तो पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं सही तरीके से। 28 x टू द पावर 4 और ये डिवाइड को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 56x। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 28 x टू दी पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पे 56 कांस्टेंट को अलग और वेरिएबल को अलग कर लेंगे। ठीक है, और x। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग चाहे तो इसको सिंपल इजली तरीके से काट सकते हैं 28 के टेबल से 56 को। 28 1 जा, 28 2 जा। आपको ऐसे नहीं आएगा, बड़ा सा नंबर है तो आप क्या कीजिएगा, इसको आपको डिविजिटिव रूल को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 10 तक का डिविजिटिव रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 11 से लेकर 13 तक, 11, 12, 13 को भी याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर हम लोग जानते हैं जैसे कि किसी के अंत में किसी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो आप उसको किसी से काट सकते हैं, 2 से वो इजिली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 का है, नंबर को ऐड कर देते हैं और वो नंबर अगर 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से इजिली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 8 है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 6 है, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 है। ठीक है, तो ये इजिली किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। तो अगर आपको एक बार में नहीं काट पाएंगे तो आप इसको 2 के टेबल से काट दीजिए। 2 के टेबल में 28 कितने बार में आएगा, आपको ये भी नहीं आता है तो 2 से 28 को डिवाइड लगा दीजिए। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, इस तरीके से काट सकते हैं। तो 14 है इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड लगा सकते हैं। तो हमको इसको क्या करेंगे, 28 को 2 1 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर भी अभी फिर कटने वाला है, किसके 4 और 8 है, तो ये फिर 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 14 जा 28, फिर ये कट जाएगा। 7 1 जा 7, आप 2 से नहीं कटेगा, आप 7 से कटेगा, 7 2 जा 14। हमें लास्ट में क्या मिला, 1/2। यहाँ भी काटते तो भी 1/2 ही आता, लेकिन ऐसे करके काटे हैं तो 1/2 आया। ये ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि हमको मालूम था 28 के टेबल में 56 आता है, आपको नहीं मालूम है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कट जाएगा तब क्या करेंगे, तब देखिए, तो 28 1 जा 28 2 जा। ठीक है, अब x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई x है, तो हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि जब भी x टू दी पावर 4 ऐसा रहेगा तो हम लोग को एक रूल मालूम है, x टू दी पावर m और डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, x टू दी पावर m माइनस n कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे x, दोनों में x है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 हिडन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ठीक है, और यहाँ पे x तो x ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4, m की जगह पे 4 और n की जगह पे 1, 4 - 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 x टू दी पावर 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, सेम उसी तरीके से डिविजिबल डिवाइड ही लगाने वाला है, डिवीजन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरीके से है, -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। यहाँ पे -36y³ लिख देंगे और डिवाइड लगा देंगे किससे, 9y² से। ठीक है, सेम इसी तरीके से -36 लिख देंगे इंटू y³ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लिख देते हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे y² लिख देंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, -36 और 9 है, हमको मालूम है ये 3 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 3 से कट लीजिएगा, फिर भी वही आएगा। यदि हम 9 से काटते हैं फिर भी वही आएगा, 3 से भी काटते हैं फिर भी वही आएगा। देखिए 9 के टेबल से 9 4 या 36, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यदि हम चाहते हैं 3 से काटना तो ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो सेम आया 4/1, यहाँ पे भी 4/1 आया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, देखेंगे कि हाँ किसके 3 के टेबल से पहले काट लेंगे, फिर उसके बाद जो रेस्ट बचेगा तो फिर उसको देखेंगे 3 के टेबल से आता है या नहीं। तो हमको मालूम था इसलिए हम डायरेक्ट काट लिए, आपको नहीं मालूम है तो आप उस तरीके से डिवाइड ला के काटिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। देखिए फिर यहाँ पे क्या आया, x⁻m, तो x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻m-n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए x मेरे पास भी x के जगह पे क्या है y, ठीक है, तो y लिख लेते हैं। और m के जगह पे क्या है 3, n के जगह पे क्या है 2, तो इससे डिवाइड के केस में माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो जाता है, तो 3 - 2 कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिर इस तरीके से लिख लेंगे, -4 y, 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो क्या आ जाएगा 1 को लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे फिर भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लास 8 का, और इसमें क्वेश्चन 3 और बाकी है, इसको हम लोग करेंगे कल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।